Welcome to ABC Campus. Today we have a query from Company Law. तो कंपनीज एक्ट 2017 के कॉन्टेक्स्ट में क्यूरी पूछी गई है कि कैन यू प्लीज गाइड हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ वोट्स available to nominating body at election of directors after they have nominated one or two directors already in accordance with section 165 subsection 2 of Companies Act 2017. सो ये क्यूरी जिस सेक्शन से रिलेट कर रही है, पहले हम उसकी कुछ रेलिवेंट प्रोविजन, सारी डिटेल में प्रोविजन नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन है उनको डिस्कस करते हैं. सो कॉन्सेप्ट ये है कि डायरेक्टर्स की जब अपॉइंटमेंट होनी होती है तो डायरेक्टर्स को नॉमिनेट भी किया जा सकता है. कौन नॉमिनेट कर सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी, जो अगर किसी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई हो, या फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इफ दे हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी. सो फॉर एग्जांपल, अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है कि वो एक डायरेक्टर अपनी मर्जी का अपॉइंट करवा सकते हैं, तो ए लिमिटेड नॉमिनेट भी कर सकते हैं फिर उस डायरेक्टर को. लेकिन इसमें फिर जो नंबर ऑफ वोट के ऊपर लॉ के अंदर प्रोविजन है वो ये है कि नंबर ऑफ वोट्स एज आर प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड टू इलेक्ट द डायरेक्टर इफ दे हैड ऑफर्ड देमसेल्फ फॉर इलेक्शन. कि अगर उन डायरेक्टर्स का इलेक्शन में वो खड़े हुए होते, इलेक्शन में वो कैंडिडेट के तौर पर आते, तो उनको कितने नंबर ऑफ वोट प्रोपोर्शनल चाहिए होते, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वोट्स अवेलेबल टू द नॉमिनेटिंग बॉडी एट इन इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर. क्योंकि उन्होंने उतने वोट्स के अगेंस्ट तो नॉमिनेशन कर दी होगी, तो उनके जो टोटल वोटिंग राइट्स होंगे उसमें से इतने वोट निकल जाएंगे और बाकी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए रिमेनिंग वोट को वो यूज करेंगे. और यही एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जी वो कितने वोट्स अवेलेबल होंगे, नंबर ऑफ वोट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट. अच्छा, अब इसका रिस्पॉन्स ऑब्वियसली वंस अगेन अगर हम जस्ट सेक्शन को एक्सप्लेन करें जैसे हमने पहले अपनी वीडियो में किया, तो फिर एज सच इतनी वैल्यू ऐड नहीं होगी. इस वजह से हम यहाँ पर जो आंसर अब दे रहे हैं उसमें एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं ताकि उस सिनेरियो की अंडरस्टैंडिंग से एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको शो करके दिखाएं कि कैसे कैलकुलेशन की जाएगी. तो सिनेरियो जो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि कंपनी है, उसका नाम है XYZ लिमिटेड, उनके टोटल वोटिंग शेयर्स 10,000 है और उसमें से ABC लिमिटेड बी शेयर होल्डर है विच होल्ड्स 2700 शेयर. टोटल ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो अपॉइंट और इलेक्ट करने हैं उनकी तादाद 8 है और जो ABC लिमिटेड ने डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर दी हैं वो उन्होंने 2 कर दी हैं. तो रिक्वायरमेंट ये है कि वोटिंग राइट्स ABC लिमिटेड के पास कितने होंगे. 2 डायरेक्टर्स को वो ऑलरेडी नॉमिनेट कर चुके हैं, तो अब उनके पास कितने वोटिंग राइट होंगे जब रिमेनिंग 6 डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो रहा होगा. तो इसमें हम सिंपल कैलकुलेशन लेकर चलते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि जी टोटल वोट्स कितने होंगे. तो जब इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर होता है तो नंबर ऑफ वोट्स कैलकुलेट किए जाते हैं कि नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स इनटू नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड. सो 10,000 इंटू 8 हमारे पास टोटल वोट्स आ जाएंगे 80,000, यानी टोटल जो वोट्स होंगे वो 80,000 होंगे. अब ABC लिमिटेड के पास कितने वोट्स होंगे? उनके पास शेयर्स हैं 2700 और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो अपॉइंट होने वो 8 होने हैं. तो सिमिलर वे में 2700 इंटू 8 21,600 वोट बनते हैं. अब अगर देखा जाए तो पूरे 8 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए 80,000 वोट चाहिए. तो इसका मतलब है कि एवरेज एक डायरेक्टर को नॉमिनेट करने के लिए हमें 10,000 वोट चाहिए. और अगर हम 2 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करते हैं तो उसके लिए हमें 20,000 वोट चाहिए, क्योंकि 10,000 पर डायरेक्टर इंटू 2 पर्सन एंड सो ऑन. यानी हम इस तरह 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग की नॉमिनेशन पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. अब हमें यह देखना है कि ABC के पास जो मेन क्वेश्चन था कि रिमेनिंग नंबर ऑफ वोट कितने अवेलेबल हैं, वो कहते हैं जी कि वो इतने एक्सक्लूड कर देंगे. तो देखिए उनके टोटल वोट तो थे 21,600, जिसमें से 20,000 को एक्सक्लूड कर देंगे. तो रिमेनिंग जो वोट उनके पास इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर पर, जब 6 डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो रहा होगा, तो रिमेनिंग वोट जितने वो यूज कर सकते हैं उनकी तादाद है 1600. सो ये जो कैलकुलेशन पूछी गई थी उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है विद द सिनेरियो. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.